नमस्कार दोस्तों, दिल से के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आपने मेरे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस आज मैं बिल्कुल दिल से आपको बताने जा रहा हूँ कि दिल से प्रोसेस है क्या एक्चुअल प्रोसेस। देखिए, देश में कोर्ट मैरिज को करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, बल्कि कोर्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक का, कई राज्यों में तो 5-5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्रोत्साहन राशि, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट मैरिज करता है, अगर कोई कपल कोर्ट मैरिज करता है तो उसको मिलता है। और हालांकि उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग से वीडियो आपको बना देंगे जो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप बालिग हैं, अगर आप, लड़की ने अपनी एज पूरी कर ली है 18 वर्ष की और लड़के ने भी 21 वर्ष का पूरा कर लिया है और आप बालिग हो, तो आपको कोर्ट मैरिज करने से कोई भी कानून या कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने मेरे दूसरे वीडियोस में आपको मालूम नहीं होगा, दूसरे वीडियो में आपने नहीं सुना होगा। अब एक सवाल उठता है कि आजकल YouTube में नए नए लोग आए हैं, नए नए वीडियोस बनते हैं, अलग अलग वीडियो बनते हैं। कोई 3 घंटा कहता है, कोई 5 घंटा कहता है, कोई 1 दिन में कहता है, कोई नेक्स्ट डे में हो जाएगा, कोई 30 दिन में कहता है, कोई कहता है 90 दिन में कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है और लॉ क्या कहता है, लॉ के मुताबिक है क्या एक्चुअल बात यह है कि देश का कानून तो ये बोलता है कि यदि आप दोनों बालिग हैं, लड़का और लड़की बालिग हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। शादी कोई जिस धर्म का जो व्यक्ति है वैसे शादी कर सकता है। मुस्लिम से शादी करना है, निकाह कर लें। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन से शादी करना है तो जैसे क्रिश्चियन एक्ट में है कि वो फादर के थ्रू उनकी शादी परफॉर्म कराई जाती है, यानी पादरी के थ्रू वो शादी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू तरीके से शादी कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो भी जैन होते हैं और सिख होते हैं, उनको भी हिंदू ही माना जाता है और वो भी हिंदू तरीके से, हिंदू रिचुअल के हिसाब से विवाह कर सकते हैं, उसके पूरे रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड होता है। अब कोई कहता है 2 घंटे या 3 घंटे में कैसे हो जाती है शादी। असल बात यह है कि कोई भी 2 तरीका हो गया शादी का। पहला तरीका तो यह है कि आपकी शादी पहले से हो गई है और आपने कोर्ट में रजिस्टर्ड करा देना है। और दूसरा तरीका यह है कि आपने शादी भी कोर्ट के अंदर ही करनी है, शादी हुई नहीं है, बिना किसी रिचुअल्स के आपको शादी कोर्ट में जाके करनी है। अब सवाल है कि बिना किसी रिचुअल्स के जो शादी होती है कोर्ट में जाके, अगर वो शादी करते हैं तो उसके लिए लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट। और स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बना था ताकि कोई भी 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति कोर्ट में जाएं और जाके शादी कर ले। जो जहां रहता है वहां के कोर्ट में यह सुविधा उपलब्ध है और वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कपल इस सुविधा को क्यों नहीं ऑप्ट करते, क्यों नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर शादी करते हैं। क्योंकि इसकी खामियां, सबसे पहली खामी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए अप्लाई करेगा तो नोटिस लड़के के रेजिडेंस के ऊपर जाएगा और लड़की के भी रेजिडेंस के पास जाएगा। अब अगर नोटिस कैसे, और वो भी स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं जाता है, LIO जो कि पुलिस, उस एरिया के जो पुलिस वाले होते हैं वो नोटिस लेके घर पर जाते हैं, LIA इंक्वायरी बोलते हैं उसको। और वो जब आपके घर पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि आप शादी करने वाले हैं, किसी लड़के या लड़की से शादी आपकी होने वाली है, तो उस स्थिति में तो शादी हो ही नहीं सकती। और उसमें भी 30 दिन का समय मिलता है, यानी उस 30 दिन के अंदर यदि किसी व्यक्ति को शादी करने से ऑब्जेक्शन है तो वो व्यक्ति उस कोर्ट में जा सकता है और ऑब्जेक्शन रेज भी कर सकता है। हालांकि बाद में उसकी सुनवाई होती है, सब कुछ होता है, और जब पाया जाता है कि कानून संगत कोई विरोध या ऑब्जेक्शन सही नहीं है तो उस ऑब्जेक्शन को नहीं माना जाता। लेकिन शादी करने के लिए अब मान लीजिए घर वालों को पता चल गया, घर वाले चले जाएंगे कोर्ट में बताने के लिए कि भाई ये लोग शादी ये नहीं कर सकते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, दिस एंड दैट, कुछ भी कर सकते हैं, रोकने के तमाम तरीके अपना सकते हैं।
तो इसीलिए कोई भी प्रीफर नहीं करता कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें। स्पेशल मैरिज एक्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिसमें लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हों और दोनों के परिवार राजी हों शादी करने के लिए, तब वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो उसका लाभ होगा। जैसे सैफ अली खान, करीना कपूर, घर वाले राजी हैं, गए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, वो उनको करना ही पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी, क्योंकि तभी शादी मान्य होगी। दो धर्म के लोगों की शादी तभी मान्य होती है। अब ये प्रश्न तो खत्म हो गया। अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता क्योंकि उसको तुरंत चाहिए, वो नहीं चाहता नोटिस जाए, वो नहीं चाहता 30 दिन लगे, तो वो दूसरा वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। और दूसरे वाले प्रोसेस में होता है कि पहले हम शादी कर लें और फिर हम कोर्ट में जाके उसको रजिस्टर्ड करा दें। अब शादी हो कहाँ, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न। आर्य समाज में हो, सामान्य मंदिर में हो जाए, या कैसे हो शादी, या हम निकाह करने वाले हैं तो निकाह कहाँ करा लें। दो तरीके से है। मान लीजिए कई कपल ऐसे होते हैं जो बिना जांचे परखे घर से भाग लिए। अब घर से भागे तो वो किसी भी मंदिर में जाकर के फेरे ले लें, लेकिन उस शादी को साबित कैसे करोगे? वो जो शादी मंदिर में किया, खाली फोटो आपके पास होगा? किस पंडित जी ने शादी कराया, वो कोई प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है या नहीं है, वो जारी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कहीं भी आप मंदिर में लव मैरिज जाके आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको उसका शादी का सही प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि जिस एरिया में आप शादी कर रहे हो, आपको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन उसी एरिया में करना होता है, या फिर जहां आप रहते हैं या जहां पत्नी रहती है वहां के एरिया में करना होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राजस्थान का है, वो घर से भागा, जयपुर में आया, शादी कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन या तो वो अपने जहां से भाग के आया जयपुर में वहां करेगा, या राजस्थान में जयपुर में आकर के रजिस्ट्रेशन कराएगा। जयपुर के कोर्ट में गया तो उन्होंने कह दिया ये वैलिड नहीं है, आपने जो सर्टिफिकेट लेकर के आप आए हो ये वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। बिहार का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश, कहीं का भी हो, मुंबई का हो, कहीं का भी हो, ये समस्या हो सकती है। तो इसका समाधान दोस्तों ये है कि यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप उसी जगह से शादी करें जो शादी का सर्टिफिकेट भी इशू करते हो, और फिर कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड भी कराते हो और उसका भी सर्टिफिकेट दिलाते हो। तो ये ध्यान में रखें, खाली आर्य समाज शादी करने से, निकाह करने से, या क्रिश्चियन तरीके से शादी पादरी के थ्रू करने से कोर्ट में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी शादी की वैलिडिटी जांची जा सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जैसे आर्य समाज होते हैं, जो प्रतिनिधि सभा के आर्य समाज होते हैं, वो कहते हैं कि आप फैमिली के साथ आइए तो हम करा देंगे। अब फैमिली शामिल ही हो जाएगी तो फिर शादी लव मैरिज रह नहीं जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब आर्य समाज दो तरीके के हो गए। एक आर्य समाज हो गया प्रतिनिधि सभा, और एक हो गया जो ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड होते हैं। ज्यादातर लोग जो कोर्ट मैरिज कराते हैं उनके जो आर्य समाज होते हैं वो एक रजिस्टर्ड संस्था होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो सर्टिफिकेट इश्यूज करते हैं उनका वैल्यू होता है और कोर्ट उसको मान्य करती है। तो समरी में मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आपको शादी करनी है तो आपने आर्य समाज में शादी कर लिया, फिर कोर्ट में रजिस्टर कर लिया, निकाह कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया, वो पूरी तरह से कंप्लीट वैलिड हो जाता है। हर कपल का पहला डर, घर से भागे, पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा, पहला डर। घर से भागे, परिवार वालों को पुलिस ने आके प्रताड़ित किया तो क्या हुआ। इन सभी सवालों का जवाब आपको एक वीडियो में नहीं मिल सकता। सच्चाई यही है। उसके लिए आपको ऐसे संस्था पे भरोसा करना पड़ेगा जो विवाह करने के बाद भी आपको सपोर्ट करे, जो विवाह के बाद भी जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार आपको सलाह दे सके और सही तरीके से आपकी बात सुने। कई लोग फोन करते हैं और उसको ठीक तरीके से सुने ही ना तो कोई समाधान बताएगा कैसे, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लीगल तरीके से आर्य समाज या कोर्ट मैरिज आपने किया है तो यह सब कुछ पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है कि आपको प्रोटेक्शन लेने में या किसी तरह से सरकार की तरफ से आपको कोई दिक्कत या पुलिस की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास लीगल सर्टिफिकेट है। बशर्ते समझदारी से आप कुछ कदम उठाएं, समझदारी से जहां आपको जाना है, एसपी ऑफिस जाना है, थाने में जाना है, वहां जाएं,
तो कोई समस्या नहीं होगी। तो एक और मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आखिर समय कितना लगता है। दोस्तों देखिए, अगर आप आते हो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आर्य समाज में शादी होती है, जो आप ड्रेस पहन के आते हैं उस ड्रेस में शादी कर सकते हैं, उतना ही होता है जितना हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जरूरी होता है, जितना लॉ कहता है मुस्लिमों की शादी के लिए या किसी अन्य धर्म के लोगों की शादी के लिए, उतना परफॉर्म किया जाता है, लीगल तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये मैं अपने पास की बात कर रहा हूँ। कई लोग तो खाली फोटो भी खिंचवा के छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल होता है, गलत होता है। तो पहले रिचुअल्स परफॉर्म हुआ, उसके बाद से रजिस्टर मेंटेन होता है, आपका एफिडेविट बन जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार किए जाते हैं, फिर आपका सर्टिफिकेट इशू होता है, फिर कोर्ट में जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक या फिर फोटो डिजिटल खींचा जाता है और उसके बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को होने में स्मूथली चल रहा है तो 3 घंटे में भी हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 5 घंटे 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो मतलब अमूमन लेकिन अगर आप संस्था पे भरोसा कर रहे हैं, अगर आप लीला पे भरोसा कर रहे हैं, आप बात करेंगे कि मेरे को जल्दी करना है, तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकती है कि एक दिन आपके आने से पहले ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए जाए और फिर जब आप आओ तो उस दिन बाकी काम कर लिया जाए। बहुत सारे तरीके ऐसे निकाले जा सकते हैं जिससे कि इजीली हो सकता है। मुद्दा ये है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हो सकता है पहली बार अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो मैं बता देता हूं कि आप दोनों का आधार कार्ड जरूरी है और दोनों का मार्कशीट हो, अगर पढ़े लिखे हो तो मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होता हो। और मार्कशीट अगर नहीं हो तो बर्थ प्रूफ कोई ले लीजिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया हो, और एक आईडी प्रूफ, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी ऐसा हो, या डीएल हो तो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी के पास 3 डॉक्यूमेंट नहीं होते, 2 ही डॉक्यूमेंट है, तो उस परिस्थिति में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करना है, वो आपके डॉक्यूमेंट को देख के संतुष्ट होके आपको बता सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और फिर आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मुद्दा कोर्ट मैरिज करने का तो है कि कोर्ट मैरिज कैसे हो, सेफ तरीके से कैसे हो, बिना नोटिस जाए कैसे हो, ये सब कुछ हो जाएगा। मुद्दा ये है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन होगा। तो आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, dalila.in पे जाएंगे, तो बहुत सारे एडवोकेट एसोसिएटेड हैं। ऐसे कई जगह हो सकते हैं जहाँ पे अलग अलग एडवोकेट होते हैं, लेकिन एक ही संस्था के पास अगर आपको सब कुछ मिल जाए, अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे राजस्थान के उदयपुर से आप आए हैं और वहाँ कोई समस्या हुई, हो सकता है कि लीला के पैनल पे कोई एडवोकेट होंगे जो आपको वहाँ मदद कर सकते हैं, या जो भी, अब अपनी तरफ से आप एक बार वेबसाइट को विजिट कर लीजिए dalila.in, किसी भी प्लेस पे आप हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी सहायता मिल जाए। तो ये तो हो गया कि कोर्ट मैरिज कैसे सेफ तरीके से करें, कैसे अच्छे तरीके से करें। और दिल से का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा दोस्तों, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और हमारे हेल्पलाइन पे आप बात करके पूरा डिटेल ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक, 7 days, 8800 444 555। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।